भारत देश जैसे प्रजातांत्रिक खूबसूरत देश के बुद्धिजीवियों, छात्रों, नौजवानों, बहनों, बड़े भाइयों एवं साथियों, मैं सासाराम नगर निगम, ऐतिहासिक नगर, जिला रोहतास, बिहार से प्रस्तुत हूँ। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आज मतलब इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और साथ ही हमारे देश के राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़ चैनल के मीडिया कर्मियों तथा सोशल मीडिया पर आर्थिक मंदी की बात बहुत तेज़ी से प्रसारित हो रही है। साहब, आर्थिक मंदी आज अचानक जो है ऐसी बातें क्यों प्रसारित की जा रही हैं, वो भी पुरजोर तरीके से। इसके पहले भी बेरोजगारी आज नहीं, देखिए कि हमारा देश कितना अपने में एक हमारे देश का खूबसूरत प्रजातंत्र जो है, प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हुआ, तब से लेकर बेरोजगारी, जो बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा के साथ बढ़ती शिक्षा का जो है आरंभ हुआ, फिर अपडेट आधुनिक शिक्षा, और इसके साथ ही जनसंख्या भी बढ़ती चली गई और उस अनुरूप जो है बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई भी बढ़ती चली गई। साहब, पहले तो आज के जो 12 साल या यूं कहें, हाँ 12 या 14 साल पहले, जो भी इसके पहले की जो सरकार थी, वो किसी तरह दबे पांव एक्सचेंज यानी नियोजनालय के माध्यम से हर विभाग में जो है सरकारी या अर्ध सरकारी रिक्तियां जो है निकाली जाती थी। आज तो बिल्कुल ही जो है अर्ध सरकारी क्या अर्ध सरकारी भी नौकरी नियोजनालय यानी एक्सचेंज के माध्यम से कहीं भी हमारे देश में नहीं निकल पा रही। बिल्कुल शिक्षा का स्तर जब से सरकार का जो है शिक्षा के प्रति, छात्र नौजवानों के शिक्षा के प्रति विमुख होना, यानी अधिक संख्या में जो है स्किल्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंतर कॉलेजेस को खोलना। स्किल्ड मतलब जैसे आज आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट। गवर्नमेंट जो है केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर को मान्यता देते चली गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे यहाँ ये तो यथार्थ है कि गरीबी के चलते जो लोअर मिडिल क्लासेस है और साथ ही मिडिल क्लासेस भी 65 से 70% जो है लोग हमारे जैसे, हम लोगों जैसे बुद्धिजीवी जो कि सरकारी नौकरी या अर्ध सरकारी नौकरी
जो है वो नहीं मिल पाई, और वो कैसे जो है अपने बच्चों को पढ़ा पाए, नहीं पढ़ा पाए। किसी तरह से लोअर मिडिल क्लासेस तो 10th 12th यानी इंटर जाते जाते जो है उनकी पढ़ाई छूट गई, गरीबी के चलते। चूँकि उनके जो अभिभावक, जो गार्डियन, वो उनकी भी नौकरी नहीं रहने के चलते, गरीबी के चलते साहब। और मिडिल क्लास किसी तरह जो है ग्रेजुएट, किसी तरह ग्रेजुएट, और अगर थोड़ा अधिक मतलब उनके घर में अगर नौकरी सरकारी या सरकारी रही हो तो वो अपने बच्चे को आईटी सेक्टर या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट करा पाए साहब, उसकी भी नौकरी नहीं मिल पाई। आज ये आलम है कि दो दो तीन तीन पीढ़ियाँ, 2 पीढ़ियाँ तो झेल रही है साहब बेरोजगारी के चलते, गरीबी और महंगाई, और इसके साथ भ्रष्टाचार भी। अब तो भ्रष्टाचार जो है आकंठ है, असीम बेरोजगारी है, महंगाई, बेरोजगारी के चलते महंगाई है। बेरोजगारी के चलते महंगाई इसलिए है कि अगर जो है बेरोजगारी नहीं रहती तो फिर गरीबी नहीं रहती, और गरीबी नहीं रहती तो फिर महंगाई की बात बहुत कम उठती, नहीं के बराबर उठती साहब। आज क्या बात है, कोरोना एक बहुत बड़ा एक ठोकर दिया हमारी सरकार को, जो कि 20-21 यूं कहें 22 तक लगातार जो है 2 साल ही नहीं 3 साल तक उसका असर रहा कमोबेश, और ठोकर भी दिया। उस समय भी आर्थिक मंदी आई, इकोनॉमिकल रिसेशन, लेकिन सरकार जो है संभल नहीं पाई। उस समय भी बहुत सारे आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, बहुत सारे जो है अपने कर्मचारियों की छंटनी की,